Welcome back to my channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज का हमारा सिक्योरिटी एनालिस्ट का सेशन 3 है और अगर आपने हमारे दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो आप जाके सेशंस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग होते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के क्या फेजेस हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टर कैसे अटैक को परफॉर्म करते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जब भी आप पेन टेस्ट करते हो तब आपको एक प्रॉपर पेन टेस्ट का फेज जो है वो यूज करना पड़ता है जब भी आप किसी भी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हो या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करते हो। ओके, ना देखा जाए तो 3 टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की आपकी टेस्टिंग होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्लैक बॉक्स की। ठीक है, अब ये जो ब्लैक बॉक्स है इसको हम लोग कहते हैं रियल अटैक। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रियल अटैक। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्टिंग करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्कोप मिलता है, एक टारगेट मिलता है। आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर या उस आईटी एनवायरनमेंट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है, ना ही आपको उसका कोड बेस पता है, ना ही आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पता है। इसका मतलब आप एक रियल हैकर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, fb.com करके, इसको आपको टेस्ट करना, सिर्फ मैंने इतना बोल दिया, ना मैंने इस आपको ये समझाया कि मेरी जो वेबसाइट है क्या वो ई कॉमर्स है, मैंने मेरा फंक्शनल फ्लो भी नहीं समझाया, मैंने आपको ना ही मेरा कोड बताया, ना ही मैंने आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया। इसका मतलब है कि मैंने आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। मैंने आपको सिंपल इतना ही बोला है कि ये मेरी वेबसाइट है और इसमें आपको फुल ऑडिटिंग करनी है। इसका मतलब है कि आप एज एन रियल अटैकर और रियल हैकर की तरह आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे। ठीक है, और हमेशा यही चीज करनी चाहिए। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तब आप सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ही करो। ठीक है, भले ही आपको ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रे बॉक्स दिया है, व्हाइट बॉक्स दिया है, लेकिन फिर भी आपको ब्लैक बॉक्स करना है, क्योंकि एक असली पेन टेस्टर की पहचान इसी से होती है। ठीक है, ओके, इन केस सारी चीजें होने के बाद, ठीक है, अगर आप चाहो तो आप यूजर नेम पासवर्ड्स वगैरह यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है आपको कि आपको इनर पेजेस भी टेस्ट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एडमिन पोर्टल दिया, ठीक है, और एडमिन पोर्टल में मैंने आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो आप ब्लैक बॉक्स करो पहले कि उसको आप कैसे अटैक कर सकते हो। एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, एक्सेस परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फिर उसके बाद में यूजर नेम पासवर्ड का ब्रूट फोर्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यूजर एनुमरेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो सारी चीजें जितनी भी है उतनी आप उस एडमिन के पेज के ऊपर कर लो। ठीक है, इन केस अगर आपको कुछ नहीं मिला तो फिर मैं आता हूँ ग्रे बॉक्स के ऊपर। ठीक है, अब ग्रे बॉक्स पेन टेस्टिंग में क्या होता है कि आपको सारी नॉलेज नहीं होती है, आपको कुछ नॉलेज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आगे वाले ऑर्गेनाइजेशन ने आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कोड का स्ट्रक्चर बताया, बस यही 2 चीज आपको बताई गई। उसके बिना पे आपको इसके एडमिन के पोर्टल को टेस्ट करना है। इसको हम लोग कहेंगे ग्रे बॉक्स, जिसके अंदर आपको कुछ ही इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब फिर आते हैं व्हाइट बॉक्स। अब देखो, व्हाइट बॉक्स में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी दिया जाएगा, आपको कोड भी बताया जाएगा, आपको उसका बिजनेस फंक्शन भी बताया जाएगा, आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको बताई जाएंगी व्हाइट बॉक्स। ओके, तो हमेशा सबसे पहले आप ब्लैक बॉक्स ही करें। ठीक है, और ब्लैक बॉक्स करने के बाद फिर आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको परफॉर्म करना है, वेदर इट इज ग्रे बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है हमारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। ओके, अब आते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फेजेस की ओर।
ठीक है। अब देखो, अब हर एक पेन टेस्टर का अपना अपना अटैकिंग टेक्निक है, ठीक है। जैसे कि मैं जो अटैकिंग टेक्निक फॉलो करता हूँ वो मैं ये वाली कर रहा हूँ, ठीक है। ये जितनी भी पेन टेस्टिंग की फेजेस में बताऊंगा, मैं ये टेक्निक यूज करता हूँ मेरे अटैकिंग फेज में। हो सकता है आप कुछ डिफरेंट टेक्निक यूज करो, ठीक है। डिपेंड करता है पेनिट्रेशन टेस्टर टू पेन टेस्टर पे, ठीक है, या फिर हैकर टू हैकर पे कि उसका माइंडसेट कैसा है। ओके, अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला होता है प्लानिंग, ठीक है। कि अगर सपोज आपको पहले स्कोप डिफाइन करना है, स्कोप यानी आपको पहले ये डिफाइन करना है कि आपको किस पे टेस्ट करना है, ठीक है। चाहे आपके पास में कोई एप्लीकेशन है, चाहे आपके पास में कोई वेबसाइट है, ठीक है। जैसे कि मेरा जो स्कोप है वो है xyz.com, ये मेरा स्कोप हो गया। अब सबसे पहले मैं ये जान लूंगा कि ये जो मेरा स्कोप है इसका फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। अगर ये ई कॉमर्स है तो इसका ई कॉमर्स कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे पेमेंट गेटवेज है, कैसे आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, कैसे आप प्रोडक्ट को कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। अगर ये बैंकिंग सेक्टर है तो कौन सा बैंकिंग सेक्टर है। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो भी मेरे बिजनेस फंक्शन है, इसके जो भी इसका फंक्शनल फ्लॉ है, सारे के सारे मैं चेक कर, ठीक है। क्योंकि अटैकर और एक पेंटेस्टर वही होता है जब तक आप पूरे एप्लीकेशन को समझते नहीं हो। फिर उसके बाद आता है रिकॉग्नाइजेंस, ठीक है। अब रिकॉग्नाइजेंस का मतलब है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, या फिर इसको हम लोग कहते हैं फुटप्रिंटिंग, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे होता है। अब देखो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर सपोज कोई भी चोर किसी के घर पे चोरी करने जाता है तो उसको ये तो देखना पड़ता है कि वहां पे कितने सिक्योरिटी गार्ड्स है, कितने नेबर्स है, कितने सीसीटीवी कैमरास है, वो घर का बंदा कब घर पे आता है, कब घर पे नहीं होता है, कितने बजे सोता है, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन एक चोर को पता होती है, ठीक है। अगर कोई टेररिस्ट है, वो अगर लंबी प्लानिंग कर रहा है तो वो भी पहले उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानता है। वैसे ही सेम एक अटैकर पहले इंफॉर्मेशन गैदर करता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, ठीक है। कि उसका क्या डीएनएस इंफॉर्मेशन है, क्या सब डोमेन्स है, कैसे वो एप्लीकेशन काम करता है, तो सारी चीजें जो है वो आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे मिलती है, ओके। और यही इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपका स्कैनिंग वाला भी पार्ट होता है जो इस फेज में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और स्कैनिंग में आप क्या करते हो, आपको जो भी आईपी एड्रेसेस मिलती है, आपको जो भी प्रोटोकॉल्स मिलते हैं वो आप स्कैन करते हो, ठीक है। और उससे आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, ठीक है। अब सारे इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप एक्सप्लोर करो, उसको चेक करो कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है, कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे पेन टेस्ट के लिए जरूरी है। देखो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। एफबीआई के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग की टेक्निक होती है, पुलिस वालों के लिए डिफरेंट होती है, इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक के लिए डिफरेंट होती है, पेन टेस्टर के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है। उसको हम लोग बहुत बड़े पार्ट में गिनते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका उसमें से कौन सा पार्ट, ठीक है। देन उसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। आपको एक बार इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपको सारी चीजें मिल गई, तो आप उसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करके चेक करो, ठीक है। अब ये जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है ये 2 टाइप से होता है। एक है आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग और एक है आपका मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग में आप टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे कि नेसस हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में एक्यूनेटिक्स हो गया, ओके। देन उसके बाद में निक्टो हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन टूल है जिससे आप वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सकते हो, जो हम लोग करेंगे, ठीक है, आने वाले कोर्सेस में। अब मैनुअल यानी आप जो मैनुअली वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, जैसे कि आपके पास में एक चेकलिस्ट है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वेब एप्लीकेशन पे 2 कोर्सेस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने मैनुअल टेस्टिंग दिखाई, ठीक है। आप जाके वहां पे चेक करो, ओके। तो इसमें क्या होता है कि मेरे पास चेकलिस्ट होती है, ठीक है, मेरे पास होती है चेकलिस्ट। अब ये जो मेरी चेकलिस्ट है, मैं उसके अंदर में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है, वल्नरेबिलिटी 1, वल्नरेबिलिटी 2, वल्नरेबिलिटी 3, 4, 5, 6, 7, 8, सपोज मेरे पास 50 प्लस वल्नरेबिलिटी की चेकलिस्ट है, तो 50 के 50 वल्नरेबिलिटीज मैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे टेस्ट करूंगा मैनुअल, ठीक है। अब देखो, ऑटोमेशन तो मुझे निकाल करके देगा, लेकिन ऑटोमेशन में कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं,
ठीक है, कुछ वल्नरेबिलिटीज होती भी नहीं है फिर भी वो दिखाएगा, ठीक है, और कुछ वल्नरेबिलिटीज है लेकिन वो दिखाएगा नहीं, फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव दोनों चीजें होती है, ठीक है। तो वो चीज ऑटोमेशन में होती है, लेकिन ऑटोमेशन हम लोग नेटवर्क और सिस्टम में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो, अब ये जो एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है, ठीक है, इसके पहले अगर मेरी वीडियो आपने देखी होगी जहाँ पे मैंने सिक्योरिटी ऑडिट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में समझाया था। तो एक काम होता है आपका VAPT, ठीक है। अगर सपोज आपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया हुआ है तो ये आएगा आपका VA में, ठीक है। और अगर सपोज आपने एक्सप्लॉइट किया हुआ है उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी का तो फिर वो आएगा PT, ठीक है। अगर एक्सप्लॉइट नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग कहते हैं लाइक्लीहुड कि एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, अटैकर उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसको VA पे डालते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। अगर आप सक्सेसफुली अटैक कर लेते हो तो आपका इम्पैक्ट बढ़ जाता है, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों पार्ट एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग। फिर जैसे ही आपको सारी चीजें मिल जाती है, आप उस प्रॉपर पर्टिकुलर टेस्टिंग का एक रिपोर्ट राइटिंग बनाओ, जो मैंने आपको दिखाई भी है पिछले सेशन में। और वो रिपोर्ट राइटिंग में आपको रिकमेंडेशन देना पड़ता है, यानी मिटिगेशन देना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कैसे आप उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को फिक्स करते हैं, ठीक है। फिर बाद में जो भी रिस्पॉन्सिबल टीम है, इंफ्रा की टीम हो गई, ठीक है, या फिर क्लाइंट एंड कोड एंड, तो वो लोग जो है वो उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को फिक्स करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है आपके टेस्टिंग के मेथड। जैसे मैंने आपको बताया था ऑटोमेशन और मैनुअल, ठीक है, दो टाइप के टेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड कंटिन्यूअस एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, सबसे पहला होता है मैनुअल पेन टेस्ट। मैनुअल पेन टेस्ट में आप इन डेप्थ पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, और ये आपकी चेकलिस्ट पे डिपेंड करता है। और कंटिन्यूअस एप्लीकेशन में आप रेगुलरली सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हो यूजिंग फुल्ली ऑटोमेटेड एंड अप टू डेट सर्विसेज के साथ, ठीक है। जैसे कि आपने नेसस यूज किया, आपने एक्यूरेटिक्स यूज किया, ठीक है। तो ऐसे टूल आप रेगुलरली चला करके देख रहे हो कि कोई और वल्नरेबिलिटीज आपको वहां पे मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि वल्नरेबिलिटीज तभी मिलेंगी जब आप नए नए फंक्शनलिटी अपने वेबसाइट में ऐड करोगे। और इसको हमेशा 3 मंथ 6 मंथ में टेस्ट करना चाहिए, वेदर मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों में आपको करना ही चाहिए, ठीक है। देन परफॉर्म बाय सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑफन वर्क एज एक्सटर्नल कंसल्टेंट, ठीक है। अब अगर सपोज आपके पास में कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ऑलरेडी आपने हायर किया है, वो लोग मैनुअल पेन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और एक्सटर्नल कंसल्टेंट यानी थर्ड पार्टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है EY, बहुत लोगों ने EY सुना होगा, ये बिग 4 में आती है, इंस्टन एंड यंग, ठीक है, इसका ये वही नाम है। और EY जो है वो कंसल्टेंसी फर्म है, और ये जो टाटा है, टाटा कंपनी अपनी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन EY को देती है टेस्टिंग करने के लिए। इसका मतलब है कि EY जो है वो कंसल्टेंटिंग फर्म है, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस एप्लीकेशन में इंक्रीज नॉलेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या होता है कि इसका आपका नॉलेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज होता है, ठीक है, बढ़ता है चीजों, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिफर किया हुआ है आपके ऑटोमेशन और कंटिन्यूअस एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द डेवलपमेंट प्रोग्रेस, ठीक है। अब ये जो आपका मैनुअल पेन टेस्टिंग है, ये आप डेवलपमेंट के प्रोसेस पे टेस्ट नहीं करते, ठीक है। ये हमेशा टेस्ट होता है आपके स्टेजिंग फेज पे, या फिर आपका जो एक QA का बिल्ड होता है, ठीक है, जिसपे आप फिलहाल टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद सारी वल्नरेबिलिटी अगर फिक्स हो जाती है, फिर उसकी पर्टिकुलर डेवलपमेंट चालू होती है, फिर वो जाता है पब्लिकली पब्लिश होने के लिए। तो हमेशा पेन टेस्ट जो है वो स्टेजिंग एप्लीकेशन में टेस्ट होनी चाहिए, ना कि लाइव एप्लीकेशन में और ना कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट जब पूरा हो जाएगा तभी आपको टेस्ट करना है, ठीक है, और वो भी QA के बिल्ड पे, यानी जो आपका क्वालिटी एनालिसिस टेस्टिंग होती है, या फिर स्टेजिंग एप्लीकेशन पे, ठीक है। स्टेजिंग एप्लीकेशन लाइव एप्लीकेशन का ही एक रेप्लिका होता है, जहाँ पे आप चीजों को टेस्ट करते हो,
ताकि लाइफ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और देन उसके बाद में अगर स्टेजिंग एप्लीकेशन बराबर से चल रहा है तो सेम इम्प्लीमेंटेशन आपको लाइफ पे करनी है। ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखो। ओके, देन कंटिन्यूस एप्लीकेशन में जो भी अपने टूल्स है वो मॉडर्न टूल्स होते हैं। एक प्रॉपर उसका यूआई बेस्ड होता है। ठीक है, एक प्रॉपर है ना डैशबोर्ड होता है और उसका प्रॉपर एक यूआई होता है जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली टेस्ट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में मैनुअल पेन टेस्टिंग ड्रिवन बाय कंप्लायंस। मतलब जब भी आप पेन टेस्ट करते हो तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी कंप्लायंसेस यूज कर रही है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बताया था कि हर एक कंपनी में अपना अलग अलग कंप्लायंस सेटअप होता है। जैसे कि अगर सपोज आपकी कंपनी कोई बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें आता है PCI-DSS, इसका मतलब है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। अगर आपकी कंपनी कोई हेल्थ केयर है या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में है तो फिर आएगा HIPAA। ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टिवली एक्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्ट। एंड देन अगर सपोज GDPR की बात करूं तो ये होता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जहां पे आपकी एम्प्लॉय की और आपकी पर्सनल डेटा सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कंप्लायंस जो है वो भी आप मैनुअल पेन टेस्ट में कवर अप करते हो, क्योंकि ये सारे कंप्लायंस की एक अलग चेकलिस्ट होती है। ठीक है, एंड अगर मैं कंटिन्यूस एप्लीकेशन की बात करूं, कंप्लीटिंग कंप्लायंस एंड सपोर्टिंग टीम सिक्योरिटी वर्क। ठीक है, तो जो भी आपकी कंप्लायंस है उसके को कंप्लीट करने के लिए आपके पास में एक प्रॉपर टीम होती है जहाँ पे आप अपने सिक्योरिटी को पे काम करते हैं। ठीक है, और ये चीज ऑटोमेटिक भी हो सकती है। अगर आप देखो कि आपका जो ऑटोमेशन टूल्स है वहां पे भी लिखा होता है कि आपको कौन से कंप्लायंस के बेस पे टेस्ट करना है, PCI-DSS, HIPAA। ठीक है, वो मैं आपको नेसेस में चीजें दिखाऊंगा आगे कि किस प्रकार से परफॉर्म होती है। ठीक है, तो आगे आप बस चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिकली हो सके मैं उतना ज्यादा आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आई होप आपको ऑटोमेशन, मैनुअल और कंटिन्यूअस एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के बारे में समझ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स आए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हाँ, एक बंदे ने मुझे बताया था कि इंटरव्यूज के क्वेश्चंस जो है वो चाहिए विद प्रैक्टिकल सिनेरियोज। तो इन आवर फर्दर सेशंस मैं वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कैसे आप उसको टैकल कर सकते हो और क्या उसके आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट्स रहे आप बताओ, उसको हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइबरबग्स। मिलते हैं अगले वीडियो।